हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 16 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए पद्म भूषण पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्म विभूषण पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जाने माने चित्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण पाई का हाल ही में गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। साल 1926 में गोवा में जन्मे पाई को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें जो है आपका पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार शामिल है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पद्म भूषण पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी प्रिया पुनिया, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी तानिया भाटिया। देखिए, भारत की कप्तान मिताली राज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान अपने 213वें मैच में इस आंकड़े को जो है वो छुआ है। मिताली राज ने पिछले ही मैचों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए थे। मिताली ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिताली राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए फाइजर, ऑप्शन बी मॉडर्ना इंक, ऑप्शन सी नोवाक्स इंक, ऑप्शन डी जॉनसन एंड जॉनसन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 मार्च 2021 को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है, जिन तक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं पहुंची है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जॉनसन एंड जॉनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन बी है जो आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाया है। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के से जो है 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें ये बताना होगा कि इस आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी ईशान किशन। देखिए, विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेली। सीरीज की शुरुआत से पहले कोहली के नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2928 रन थे। इस मैच से पहले उन्होंने 86 मैच की 80 पारियों में 49.62 के औसत से रन बनाए हैं और यह उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 138.11 का था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन ए बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश।
देखिए, स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही देश भर में 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरद वीरशेखरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। 2019 में ईस्टर पर चर्च और होटलों पर हुए आतंकी हमलों के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश ने बुर्का पहनने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन ए, नेपाल, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी, भारत, ऑप्शन डी, चीन। देखिए, जापानी ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेश में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। दोनों देशों ने तरलीकृत हाइड्रोजन के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी लेखिका ने वर्ष 2014 में लिखे गए अपने उपन्यास उधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए, विद्या कपूर, ऑप्शन बी, जानकी वर्मा, ऑप्शन सी, नंदा खरे, ऑप्शन डी, गीता लक्ष्मी। देखिए, हाल ही में जो है मराठी लेखिका नंदा खरे ने वर्ष 2014 में लिखे गए एक उपन्यास, जो अपने उपन्यास था उधा, उसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्यिक अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं के परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदा खरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने निवेशकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी, सूचना मंत्रालय, ऑप्शन डी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। देखिए, हाल ही में जो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निवेशकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की है। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र नामक इस पोर्टल का उद्देश्य घरेलू निवेशकों को आवश्यक समर्थन, मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करना है। इस पोर्टल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पोर्टल के तहत इन्वेस्ट इंडिया में एक समर्पित डिजिटल निवेश प्रोत्साहन और सुविधा टीम स्थापित की जाएगी तथा यह घरेलू निवेशकों को इन्वेस्ट इंडिया के विशेषज्ञों के साथ वार्ता करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वे निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। यह पोर्टल निवेशकों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों एवं नई पहलों के बारे में दैनिक रूप से अपडेट करेगा। इस पोर्टल को जो है इन्वेस्ट इंडिया के तहत शुरू किया गया है, जिसे जो है वर्ष 2009 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आपने इस जो पोर्टल है उसका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र, इसका ये पोर्टल का नाम है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? ऑप्शन ए, अमेरिका, ऑप्शन बी, सऊदी अरब, ऑप्शन सी, ईरान, ऑप्शन डी, इराक।
देखिए, अमेरिका भारत के ऊर्जा संबंध और साझेदार लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में जो है हाल ही में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, जबकि सऊदी अरब चौथे नंबर पर पहुंच गया है। फरवरी माह में देखें तो कच्चे तेल का भारत में अमेरिका से जो है 5,45,300 बैरल प्रतिदिन का आयात किया गया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका इस समय विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। भारत द्वारा अमेरिका के कच्चे तेल मांगने में जो है 48% की वृद्धि हुई है। इससे पूर्व जो है सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान हासिल किया है। ऐसा सस्ते अमेरिकी कच्चे तेलों के विक्रय के चलते संभव हुआ है। ओपेक प्लस देशों के आपूर्ति के कटौती किए जाने से भी अमेरिका से जो है आयात बढ़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।